जय हिंद। एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 4 तक करवा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो 1885 ईस्वी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, मित्र घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? मित्र घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक उष्णता के कारण, अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? तो जलोढ़ मृदा पर्वतीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ये नहीं है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। सही है। 3 का डी, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्यग्रहण की स्थिति में होता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, सूर्यग्रहण की स्थिति में होता है। किस स्थिति में होता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। क्वेश्चन नंबर 5, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? डेविस जल संधि, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप में स्थित है। डोवर जल समुद्र मध्य, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के मध्य है। मलका जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के मध्य स्थित है। ए, बी, सी ये सही है, बाकी डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, ओलिव रिडले कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो भितरकनिका। क्वेश्चन नंबर 8, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? एजी टॉसले ने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन है? तो नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, माही और ताप्ती।
क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 15, रबर निम्न में किसका बहुलक है? रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 16, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो समतल व उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो रावाकरण, असवन, निस्यदन, उद्वारण, पतन, ये सभी हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी का होता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 सम्मिलित करें। तो टेकोफेरल जनन क्षमता की कमी में एप्थोकोविनोन चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव, थायमिन का बेरी, साइकोक्लाबिन का रक्त तंत्र की गड़बड़ियां, 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? उत्पाद के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो जूल। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का प्रबंध किया गया है? संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का प्रबंध किया गया है? तो भाग का 9 के ख में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो ये गलत है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? केवल 2 होगा, केवल 2। 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया, सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, सही है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है, ये गलत है, अभी नहीं किया गया है। 25 का सी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 26, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में विधेय शासन की व्यवस्था, इनके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 29, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है, अवध। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? एन.जी. रंगा के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो लाहौर, 1919 के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 34, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति की गठन की गई,
सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। ये सही नहीं है, बाकी ए, बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो हड़प्पा सभ्यता काल में पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, किस शासक ने शीला द्वितीय की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने शीला द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो हर्ष ने। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था? निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 41, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और कब आया था? तो 1333 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन। क्वेश्चन नंबर 43, तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? याह्या बिन अहमद सरहिंदी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो लॉर्ड लिनलिथगो का। क्वेश्चन नंबर 45, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो जानवरों एवं पौधों की संरचना। क्वेश्चन नंबर 46, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशी निवासियों की आय। नेक्स्ट, बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? तो बराव दत्त को। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद जीवक को भेजा। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद जीवक को भेजा। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की।
शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी।